जे मान ले कतल भी हो जाते नहीं न्यू बेरा लग जाता हमारा निंदारी है बस ओड़े बंद न्यू कहते भाई ना अपना निंदारी है ब्याह है क्या कि यदि कह दिया फलाना दिन हमारा ब्याह है फिर वह बही ठह के पानिया का जाकर तल गया देखिए वो फलाना कितने नंदा खेल रहा है यानी हमारा दादा पड़दादा की अच्छा लांडी हिंदी मेरे तो कुछ समझ में नहीं यह आता। लांडी हिंदी है। अच्छा जुकर ये है यू दो है अच्छा यू दो वर्ग है लेकिन यू एक है अच्छा। और वह गीत आ रहे हैं जुकर गा लड़ने वाला मैं रघुवीर तो बरसात एक राम के रघुवीर रे फलानी ये गीत उसा का नाम लेकर उसे का नाम जो नहीं लिखा तो लांडी लिख दी हाँ। यानी वो अच्छी ये लांडी किसी का समझ में नहीं आया कर दी वो तो इनके भाषा थी बणिया की भाषा बणिया समझा कर दी या खतर एक मदद एक दूसरे कर्ण खतर सहयोग कर्ण खतर ये नंदा निधार की प्रणाली शुरू करी थी बंद हो गई एक तो भाईचारा टूटने लग गया और दूसरा आर्थिक रूप से संपन्न हो गए लोग। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं जींद के दनौदा गांव में और हमारे साथ में है बिनैन खाप के प्रधान ताऊ रघुवीर नैन। और भाई आज हम एक पुरानी परंपरा पे बात करेंगे। आपने सुनी होगी न्योंदा और न्योंदा सुनते आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि न्योंदा जो बुलावा देकर आकर ब्याह शादी में एक होया करे चूल्हा न्योंद जिसमें पूरे परिवार का न्योंदा होया करे। लेकिन भाई एक न्योंदा हमारी परंपरा भी होया करती तो आज उससे हम सारी बात पूछेंगे कि भी न्योंदा आज भी है कि जो न्योंदा परंपरा है ताऊ तो बात करेंगे सारी और एक एक चीज इस पर पूछेंगे ताकि हमारी नई पीढ़ी ने बेरा पट्टे कि न्योंदा असल में होया क्या करता। ताऊ राम राम। राम राम आपको भी राम राम और आपके सभी दर्शकों को राम राम। ताऊ ठीक हो? बिल्कुल ठीक बढ़िया। ताऊ आज हम बात करेंगे न्योंदे पे। बेबे देखा जाए ना इसके दो अर्थ है न्योंदा निंदार। हाँ। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ और एक लोक प्रचलन। हाँ। शाब्दिक अर्थ तो देखा न्योंदा का मतलब आमंत्रण हाँ, किसी को बुलाना बुलाना। हाँ। और निंदार जो सगुन हुआ है उसका लेखा जोखा का पाक साफ हिसाब रखना। अच्छा। लेकिन जे न्योंदा पे आवा हाँ जब न्योंदा शब्द आजे है कांख खिलजे है पहला तो न्यू का तेरा न्योंदा आ रहा है वो भी को खुशी का मौका हो जे न्यू का तो न्योंदा दे दे जे किसी की मैस भी नया दूध रल दी कहते मैस नई रल ली या काटी ली आई मेरा न्योंदा देने जोगा हो गया। हाँ। छोरा का रिजल्ट अच्छा आ जे यानी खुशी के मौका का जो शब्द है उसको यहाँ पे न्योंदा शब्द है और ज़्यादातर न्योंदा को यहाँ पे ब्याह शादी तय जोड़ के देखा। जो करता वो न्योंदा भी तो फिर दो प्रकार का हो गया ना। एक तो सिर्फ न्योंदा हो गया एक चूल्हा न्योंदा पूरे परिवार का ही हो गया। न्योंदा का एक तो आमंत्रण हाँ। भाई आज फलाने तरह न्योंदा है। हाँ। इसमें भी तीन आजे है न्योंदा में तीन किस्म की बात आज। अच्छा। एक तो जिसका लल्लाज मुलाजा हुआ है उसका परिवार का एक आदमी का न्योंदा। दूसरा करीब तक पुराना टेम में के थी जिसका थोड़ा ज़्यादा लिहाज होया करता भाई तेरा आदमी आदमिया का न्योंदा है। अच्छा। और जिसका घना है मेल जोल होया करता हाँ। उसका हो जाता छोटा से लेकर बड़ा तक मतलब पूरे पूरा पूरे परिवार की चूल्हा न्यो छोटा से लेकर बड़ा तक मतलब चूल्हा बालन की जरूरत नहीं आज हमारे खाना यानी दो दिन या एक दिन तो टाइम का हिसाब से घटता बढ़ता रहा है। हाँ। उस दिन जिसका चूल्हा न्योंद होया करता उसका घर में तोवा नहीं चढ़ा करता और ना उसका दूध होया करता दूध भी जिसका ब्याह होया करता सारा उसके दे के आ कर दे उसका जाया करता। हाँ। अच्छा तो यो तो होगी कि बुलाना कोई ब्याह शादी में या कोई भी प्रोग्राम है उसमें एक आदमी का न्योंदा देना या पूरे परिवार का न्योंदा देना। एक न्योंदा तो जो होया करता जिसमें कहा करते कि छोरी का ब्याह है न्योंदा जो गल्या करता तो वो न्योंदा क्या होया करता? नहीं रे न्योंदा का और छोरी का ब्याह का कोई संबंध नहीं। अच्छा। न्योंदा को हम देखा जाए व्यापक अर्थ में इसके दो पहलू हैं। एक तो न्योंदा का मतलब भाईचारा को बढ़ाना। हाँ। यानी जो निंदारी होया करता जे मान ले पहला लाठी सुटाई भी लड़ाई होया करती और भी लड़ाई हो जाती बाई चांस मेरा किसी से झगड़ा हो गया और लाठी सोटी भी लागन लग गई को बूढ़ा आदमी हो जाता क्यों लड़ो हो रहा है ये किसका है तो है
बोला फलाना, बोला बंद कर, ये तो अपना निंदारी है। अच्छा, मतलब तो यानी यो निंदा निंदार का इतना महत्व है करता जे गंभीर लड़ाई हो जाती, जब निंदारी का सवाद आ जाता नहीं, वो लड़ाई ओड़े खत्म हो जाती। अच्छा, तो पहले तो न्यू बता दो, क्योंकि निंदारी जरा शब्द आ गया ना, आपने तो बेरा इस चीज का, फिर शायद हमने नई पीढ़ी ने ना बेरा कि निंदारी हुआ की है, निंदा हो गया पर निंदारी की हुआ है। निंदारी यानी जिससे बहुत ज़्यादा नज़दीक का संबंध हो और जो उसको शगुन का तौर पर को पैसे दे। निंदा का मतलब क्या है कि एक तो भाईचारा को बढ़ाने की बात और दूसरा आर्थिक तौर पर मदद। अच्छा। आज तो सब पे पैसे हो गए, हाँ। लेकिन पहला क्या हुआ करता, निंदा जो दिया जाया करता और निंदा गल्या कर दे शगुन का तौर पर। एक तो उससे जिसका ब्याह होया करता उसकी आर्थिक मदद होया करती। और मैं एक बात और थोड़ा व्यापक संदर्भ में बताऊं, निंदा केवल ब्याह में नहीं लिया जाया करता। अच्छा। बात होया करते नहीं, हाँ। बात में भी निंदा लिया करते, क्योंकि पहले पैसे की बड़ी शॉर्टेज होया करती, तो ब्याह उठाया करते नहीं मैं किसी अड़ती पे हाँ। न्यू कंधे पे निंदा पे तेरा हिसाब कर देंगे। हाँ। यानी कम से कम भी ब्याह का जितना खर्चा होया करता उसका 1/4 हिस्सा तो मौके पर आ जाता, जिसमें बात भी आ जाता और निंदा भी आ जाता। यानी निंदा निंदा एक तो आर्थिक रूप से मदद करनी। हाँ। और एक भाईचारा को बढ़ाना। निंदा शब्द का तो एक अलग ही महत्व है। यानी जो पहला भी बतावा दे, कोई भी खुशी की बात हो जाए कदे आज निंदा दे दे भाई, चाहे छोरा का रिजल्ट आ जाओ, छोरा SDM लाग जाओ, मैस काटी लियाओ और लियाओ, बात तो निंदा दे दे, राम बरस दे, खुशी होया करती। खुशी भाई राम बरस गया तो निंदा दे दे। अच्छा, तो जो करिए निंदा की परंपरा है अपना, निंदा निंदार की, मतलब उसने निंदा गाल दिया तो का निंदारी हो गया। फिर हाँ, निंदारी हो गया। फिर आगे उसने भी गालना निंदा का पड़ा। लगा हाँ। उसका वो निंदारी हो गया। इसका एक और परंपरा थी, यदि कोई आदमी किसी का निंदा का लिया करता, उसके साल के 6 महीने या 10 साल या 2 साल के बाद दूसरा का ब्याह हुआ करता, वो जो निंदा का लिया करता उसका 1.5 गुना का लिया करता। 1.5 गुना? यानी ये रूल था। आज तो भाई उसका 10 गुना भी गाल दे, 20 गुना भी गाल दे, 100 नहीं गाल लिया कर दे। अच्छा। यदि मन ने किसी के 100 रुपये का ले हैं और मेरा ब्याह होगा, अगला कम से कम हाँ। 1.5 गुना डालेगा, 150 रुपये का लगा। ये अच्छा। थी। मतलब तो एक तो यह होगी कि उस टाइम पे इतना 1-1.5 साल में ब्याह हुआ तो उसकी कीमत भी तो बढ़ गई उस चीज। नहीं, ये देखो वो तो फिर ब्याज पर रुपये देने वाली बात होगी। ये थी हमारा भाईचारा को मजबूत करने के लिए। भाई के ऊँ तो पीछे देवा दे और एहसान समझे। हाँ। यानी निंदा का कोई एहसान था, मैं तो भाईचारा मजबूत हो जिंदा और दूसरे उसकी आर्थिक मदद होंगे। मैं अपने भाई भी दिखाऊंगा, बेबे तो मैंने दिखाई थी मारे कदे मेरा दादा दी बात में निंदा ले रखा था। हमारी बुआ का ब्याह था, उस टाइम निंदा ले रखा था, वो मैंने दिखाई। पहले तो बात में भी निंदा लिया करते। अच्छा, भाई में लिखा जा करता ये केवल मौखिक रूप से नहीं, ये तो एक दस्तावेजी प्रूफ हुआ करता। निंदा एक ऐसी चीज थी, कन्यादान की कापी तो हम खुश कहाँ। हाँ। लेकिन निंदा की जो वही है वो तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होया करता। और अच्छा। एक और थी, जिस टाइम किसी का ब्याह एजेंडा सबसे पहला अपना निंदारी का पता दिया करते। मान ले आज मेरा लड़का की शादी है और 6 महीने पहला तय होगी, जो निंदारी होया करता उसका घर आ जाकर क्या करते, भाई फलाना दिन अपने ब्याह है, अपनी चारी रखिए, ताकि वो 10 रुपये निंदा के तैयार रखे। हाँ, मतलब गरा होने चाहिए। गरा होने चाहिए। यानी निंदा है किसान ना उदाहरण हो, जो आप तापड़ या खड़ या पल्लड़ बिछावा हा या गद्दे ला दे आजकल, उस पर जो भाई लेकर मौका पे बैठा है ओड़े नगद कर लेंगे। इसमें एक और है, जिस टाइम हम निंदा लेवा हाँ, सबसे पहला बाती अपना बात भरेगा। अच्छा। यानी मामा बात भरेगा। उसके बाद जे पड़बाती हुए हैं। हाँ, यानी बड़बाती दादी जुंदी और उसका भाई। हाँ।
फिर उसका गलागा, अच्छा। फिर उसकी माँ के जाए भाई होंगे 4 हैं, हाँ। उनका गलाएगा, फिर उसके काके ताऊ यानी जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे पहला उनका गलाएगा, फिर लाजी लाजी का होगा, फिर गांव गुआंढ डाला का होगा। मतलब- ये एक परंपरा थी पहला घर वाला का, फिर परिवार वाला का, टाबर वाला का, कुंबा वाला का, फिर गांव वाला का, फिर गुआंढ वाला का। मतलब एक प्रणाली वो पूरी। हाँ, एक परंपरा के हिसाब से हाँ। भाई एक कुदरती रूल बनाया था, पहला किसका गलाएगा, पहला परिवार का गलाएगा। अच्छा, तो जो ये अपनी नंदा परंपरा, नंदा निंदार की परंपरा है, ये कितने साल पहले शुरू हुई होगी? बे जहाँ तक मन ने सुना है, जब से मनुष्य ने सामाजिक जीवन जीना, पहले तो कबीला में रहा करते कबीले थे, हाँ। लेकिन जब से गांव बंधे हैं और सामाजिक जीवन जीना शुरू किया है, तभी से यह निंदार की प्रणाली है। ये चलती है। यानी एक दूसरे के प्रति सामंजस्य दिखा के भाईचारा का मजबूत करना। पहला खर्चे हुआ कर दे, ईब तो सोना चांदी गाल देनी, पहला सोना चांदी गाल लिया कर दे, इतने खर्चे हुआ कर दे तो खर्चा खातर एक मदद एक दूसरे करने खातर, सहयोग करने खातर ये नंदा निंदार की प्रणाली शुरू करी थी। जो करता वो ये तो जो नंदा निंदार होया करता, ये तो चाहे छोरे का ब्याह होता, चाहे छोरी का ब्याह होता, चाहे बात होता, सब में कर लिया करता। ना बे बात में तो कम लिया कर दे, अच्छा। कोई मान ले को आर्थिक पोजीशन का हिसाब से देखा कर दे, लेकिन छोरा छोरी की कोई कंडीशन नहीं है। छोरा का ब्याह में भी लिया जा कर है, छोरी का ब्याह में भी लिया जा सके। हाँ, इतना हो जाए किसी का अच्छा ब्योत हो और मन का टाल कर दे नंदा लेने की, भाई मैं तो 2 साल बाद से फिर छोरा का ब्याह है, मैं तो इकट्ठा ही ले लूँगा। यानी छोरा छोरी की कोई कंडीशन नहीं होती, छोरा का ब्याह में भी लिया जा कर है और छोरी का ब्याह में भी, और बात में को मर्सी चांस जरूरत के हिसाब से लिया जा कर ना ब्याह तो किसी का। हाँ। अच्छा, तो एक बात और बताओ कि जो कर इब एक कन्यादान भी हुआ है, तो कन्यादान तो छोरी छोरी के ब्याह में कर लिया करे, तो वो अलग तक गालना पड़ा करता फिर? कन्यादान तो वे सबसे पाक शब्द जो मैं अपने ज़िंदगी में मैंने देखे हैं वह 3 हैं, रक्षाबंधन और कन्यादान। ये इससे पाक पवित्र शब्द हैं। कन्यादान ना तो किसी की उदाहरण होता, यानी जे गांव में किसी की छोरी का ब्याह है, चाहे उसका गला मारे कत्ल हो रहे हो, नू बिरा लाग जाओ, फलाना का छोरी का ब्याह है, जब उसका कन्यादान गल क्या हुआ, और ना उसका न्यू जरूरी है तो न गलना है। ये तो हमारा नैतिक फर्ज बना है कि वह छोरी का ब्याह में हम न्यू समझावे दानी को कदे भी खाली नहीं जाने जाए। मतलब वो तो पुण्य का काम, वो तो वे पुण्य का काम है। न्यू गा कर जानी का दिया कदे घाटा नहीं करता, वो फला फुल्ला है। चाहे हमारी किसी के लिए बोल चाल ना हो, चाहे 7 पीढ़ी के बैर हों, लेकिन कन्यादान हम उसके भी गला, नंदा तो उसका गला जिसका गला हमारा बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध है, मेल जोल है। लेकिन कन्यादान तो हम किसी गांव में जा रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, रास्ता में पता लग जा रहा छोरी का ब्याह है, ले रहे 10 रुपये कन्यादान। कन्यादान तो एक अपना पुण्य का और नैतिक फर्ज है। अच्छा, तो जैसे ये जो नंदा निंदार है वो आज भी अपने गाँव में? आज भी वे 90% है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे अब कम हो गए कि एक तो अब उसकी जगह ज़्यादा निंदा निंदार की जगह कन्यादान ने ज़्यादा ले ली। हाँ। लेकिन आज भी काफ़ी हद तक है, तो करीब 10 साल के भीतर, ज़्यादा नहीं, 10 साल के भीतर ये निंदा निंदार ख़त्म लग गई। अब ला तो न्यू का न्यू रह है, लेकिन निंदा ला के बराबर करना, भाई जितना तो मांगता हो पूरे गल दे, उनका लिहाज तो रहेगा, लेकिन निंदा निंदार खत्म होने लगी। 90% रह रही हैं, लेकिन ये मानो आने वाले 10-20 साल में निंदा निंदार यानी निंदा प्रणाली बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब यह परंपरा खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इब तो निंदे के तौर पे भी कार्ड देने लगे, तो बुलावे के तौर पे भी पहला तो ये होया करता है जे गणा है किसी के लिहाज होया करता नहीं, उसे गले निंदा दिया करते। मान ले मेरा बगड़ है, चरसागर है, इब तो मारे किसी भी चरसागर हम किसी का ब्याह सारा गांव का निंदा, सारा बगड़ का निंदा दे। पहला गिने चुने पर फलाना गला हमारा बरतवारा है, बरतवारा साहब का निंदा दिया कर दे। ईब तो बढ़त लागे कर, ईब तो न्यू नहीं बेरा पड़ता भाई ब्याह में कौन आ रहे हैं, वो इसका दोस्त हो, दोस्त का दोस्त। फिर थोड़े दिन में ईब तो निंदा का भी सा हो गया, जे मान ले
कॉलेज में पढ़ने लग गए, फिर ब्याह हो गया, ले बे हम तो निंदारी बन जाएंगे, 2 महीने में उसका जूत बजे फिर हिसाब कराए। अच्छा, तो मतलब ये निंदारी शब्द का नुंदे का तो फिर भी ले नई पीढ़ी ने बेरा होगा, क्योंकि नुंदा आज भी देखा हूँ, अपना नाई है आज भी देखा हूँ भी नुंदा था फलाने का ब्याह है। हाँ। लेकिन निंदारा जो निंदार आ गया कि भी उस नुंदा गालना भी हुआ है एक, उसका तो बेरा ही ना होगा नई पीढ़ी ने। यानी नंदा तो किसी को आमंत्रण देना, हाँ और शगुन घालना, जो शगुन एक तो वैसे बनना देवा, हाँ, वो तो अलग है। अलग है। जो आर्थिक रूप से शगुन देकर भाई में दर्ज करवा, उसको निंदार बोले हैं। तो वो निंदार का तो बेरा ही कोने होगा। हाँ, नंदा निंदार, नंदा तो खान कोल में भी बिक जाएगा। हाँ नंदा घालने वाला जो निंदार शब्द है, वो तो होगा भाई जिसका अगला उसका आर्थिक रूप से ब्याह में शगुन के तौर पर लेन देन है। तो जो ये नुंदा निंदार वाली जो परंपरा है, ये अपना हरियाणा में है या और सारे का भी है? ये वे उत्तर भारत में, अच्छा यानी ज़्यादा हरियाणा और राजस्थान में है, लेकिन मैंने दूसरे, क्योंकि हमारा नैन गोत्र का भाईचारा 8-7 स्टेटों में है, मैं जाके देख कई स्टेटों में है, लेकिन ज़्यादा इसका प्रचलन राजस्थान और हरियाणा में ही है। अच्छा हाँ तो एक चीज और बताओ, मतलब ये सारी जातियां में होया करता नुंदा बिल्कुल, निंदार का? नंदा निंदार का कंसेप्ट है, और सारी जातियां में, ये नहीं वे कल जाटा में, सारी जातियां में। आज ये होया करता कि जो नंदा और निंदार होया करती, निंदार होया करती, वो ज़्यादातर अपनी जाति में होया करती, लेकिन जो किसी अलग गुड लिहाज था, उसके दूसरी जातियां में भी निंदार हो जाती। जैसे मान ले पहला बिसा किसी के सीरी होया करते, चौथा हिस्सा के सीरी होया करते। हमारा एक चमार था, देवा सिंह चमार, उसका अगला बहुत साल सीर रहा, फिर हमारा निंदारी बन गया। न्यू निंदारी बन जा करते, जो किसी गला दूसरी जाति में भी अच्छा भाईचारा हो जाता मेल जोल, उसके का गला भी निंदार कर लेंगे। तो मतलब फायदा तो बहुत होया करता, एक तो आपस में भाईचारा बना रहा करता, ऊपर तय मदद हो जाया करती एक दूसरे की। देखियो, मैंने बता दिया, ये तो बहुत पावन और पाक शब्द है। एक तो भाईचारा मजबूत होया करता, और ये रखा करते वह हमारा निंदारी है, कान मुकान में सबसे पहला निंदारी तैयारी करा मतलब करता। लिहाज एक लिहाज मजबूत रहा करता, रिश्ता मजबूत रहा करता, और दूसरा आर्थिक तौर पर मदद होया करती। होया करती, सही बात है। तो तो ये है ना, थोड़ा वो लिखित वाला और पूछ लो कि पहला तो ना बुजुर्गन पढ़ होया करते, तो लिखित का के रहा करता। हाँ, और लिखा पूछ, करते, ठीक है। हिसाब रखा करते। ठीक है। तो एक बात और बताओ, जो आपने बताया कि नुंदा लिखा जाया करता, लेकिन पहले हमारे बुजुर्ग तो स्कूलों में भी नहीं जाया करते, पढ़े होया भी नहीं होया करते, फिर लिखा करते क्यों कर? वे देखा जाए न, मारा वाले बूढ़े तो होया करते अनपढ़, ना लिखा, वो लिखा करते अपने जो गामा में अड़ती होया करते नहीं, बनिए जो गामा में आठ करा करते, उनमें भी लिहाज होया करता, यानी वह बनिए नहीं होया करते हमारा जाट से, अच्छा ये हमारा चमार है, यानी आपस की मेल जोल की भावना एक दूसरे जाति तय होया करती। और नंदा लिखा करते, वो बनिए लिखा करते, और बनिए भी लांडी हिंदी में लिखा करते। अच्छा, वो लांडी लिखी है? लांडी हिंदी वेश का जिसकी कोई मान्यता नहीं थी, अच्छा उनकी अपनी भाषा थी, ना दूसरा पढ़ सके। ज़्यादातर लिखण वाला जो वैसे तो ये बनिए थे जो मुनीम होया करते, और वह पढ़ जा करते, लेकिन ज़्यादातर ये था जिसने लिखी वो पढ़ सके। पढ़ा करता, उसकी ना तो कोई कानूनी मान्यता थी ना, और लेकिन वो बनिया दी बुला के भैया में लिखा जा करता। अब मान ले पीछे हुआ करते नहीं, वो तो तजोरी रखा करता नहीं, ब्याह आ गया कि यदि कह दिया फलाना नहीं हमारा ब्याह है, फिर वह बही ठह के पानिया का जा कर तल के देखिए वह फलाना कितना नंदा गल रहा है, मैंने कितना गलना। यानी ईब करीब 50 साल से ये बात आएगी, सारा पढ़ा लिखा ज़माना हो गया, खुद अपने बच्चे और नंदा हिंदी में लिखने लग गए। लेकिन पहला मैं आप आपने दिखाऊंगा भाई, वो मैं सारा ही आप जोर मार के देख लो, कहीं नहीं आपने पढ़ना होगा तो ना। मतलब आप भी पढ़े लिखे हो तो आपका समझ में आ जाओ भाई मैं लिखी हुई 10% 10% समझ 10 मैक्सिमम 10%, 90% तो मेरा भी पल्ले नहीं पड़ती। 10% ये अंक है नहीं, ये अंक पढ़ सका, शब्द को नहीं समझ मानते वो के है, वह शब्द तो खुद जुगर मुलायम सिंह यादव था नहीं, वो अपनी बोली आप को नहीं समझा करता, ये तो हर शब्द है, ये समझे नहीं जा करते। पर तो वो मतलब वो तो फिर वो भी हो जाए अभी अक्की कितने लिखे नुंदे में कितने नहीं लिखे, तो उस चीज की भी उसका थी। बे ये लिखा करते जो नंदा
गालिया कर देनी भाई मैंने 100 रुपये गाल दिए और पहला उसके 50 गल्ला लिखा कर दे भाई वादू या चालू 50 रुपये जिल्ला लिखवा यानी दिया। गल्ला हिसाब हो जाता जे मान लो कोई नहीं लिखा करता फिर वो बनिया दौड़ा जाके दनू अपनी अपनी बही लेके 4 ब्याह 5 ब्याह का हिसाब किताब करके फिर एक पर्चा पर लिखा जाते भाई तो मेरा कहानी इतने मांगा है फिर वो मान ले 50 रुपये मांगा है तो आगे फिर 75 जरूरी गल है उसका। फिर तो भाई देखण खातर पढ़न खातर तो फिर बाणिया पकड़ना पड़ा करता। हाँ पानिया पकड़ना पड़ेगा क्योंकि जाट हो तो एक ब्राह्मण तो थे ये तो अपना पोथा पत्रिया काम करा करते लेकिन भाई लिखण का और पढ़ने का काम बनिया का था। जे बनिया कड़िया सगार प्यारा में बिक नहीं 10 दिन बिक गया 10 दिन तक उसकी इंतजार करा करते होगा उल्टा आवागार से नहीं आ जाके पढ़वा के जा करते। और तो मतलब इनकी वो फिर वो लांडी हिंदी सी होया करती कह दिया अगर कुछ भी लिख दिया क्या लिख दिया बढ़िया जैसा लिख दिया। हाँ भैया ये भी मान ले यहाँ कहते नहीं कि यदि नहीं लिखा तो लांडी लिख दी यानी वो अच्छी ये लांडी किसी के समझ में नहीं आया कर दी वो तो इनके भाषा थी बनिया की भाषा बनिया समझा कर दी यार जब मान लो इक्का दुक्का मनी मिला जंदे दुकाना पे भी या लांडी चलिया कर दी जो अड़ची की वही हुआ करती उसमें भी लांडी लिखा कर दी। लांडी हिंदी मेरे तो कुछ समझ में नहीं यह आता। लांडी हिंदी है अच्छा जो कर ये है यू 2 है अच्छा यू 2 वर्ग है लेकिन यू 1 है अच्छा यू 9 है ये 3 है ये 8 है इतना तो मैं भी ये आगे जो मकोड़े में रखे नहीं इनका मनना भी नहीं मेरा तो यू या जो लिख रखी है पेन गिल्ले तो कोने किसके लिए लिखी जाया करती। बेबे ये कलम होया कर दी अच्छा पहला तो होया करता मोर पंख अच्छा मोर का जो पंखा होया करता उसका पच्छत है उसका गला लिखा कर दे ये वे कलम ये देखो तो शाही में डबो डबो यू जो नंदा है यू कुल 52 रुपया आया अच्छे 52 लिख रखा कुल 52 है देख लो भी कड़ियाँ 2 कड़ियाँ 3 कड़ियाँ 11 यानी कुल उस टाइम ये कोसा तो वो बताओगा सन भी विक्रमी सम्मत 1944। ये हिंदी उसके शब्द है हाँ हिंदी कैलेंडर के शब्द है। हाँ पचांग तो ये आगे तो रुपये लिखे जाया करते हैं ये नाम लिखा जा ये नाम लिखा करते कौन है फलाना है ढिमका है तो ये लिखे जाया करते या बई है तो बई है तो बई में लिखे जाया करते बई में ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था हाँ यानी इसमें एक और थी बई एक ऐसी चीज है जिसमें कोई कटिंग नहीं कहीं पाया अच्छा यानी जो अनजान पढ़ा में लिख दिया उन्हें भी कोई अक्सर की कटिंग होगी नहीं उस पेज पे कांटा मार के अगला पेज पे लिखा जाया करता तो उसमें की तो वो ही नहीं हो सकता कटिंग नहीं हुआ करती इसमें। तो सीधी लिखा हाँ ये देखो ये तो मतलब ये देखो पीछे एक ये बहुत पुरानी कदे मारा पड़दादा की टेम की होंगी तो आपने संभाल कर रख रखी था हाँ नहीं आज भी जो नंदे लिखा हाँ अच्छा वो भैया में लिखा है भाई ये देखो ये मान ले किसी गला बेरंदो को सीरी था हमारा गुट्ठा ला रखा उसका गला बेरा नहीं लेन देन था ये है जो करे ये गुंठे लागे रहे हैं किसी गला लेन देन है किसी दी 10 रुपये लिए होंगे उसका है या को सीरी का हिसाब किताब है तो ये सारा बई में लिखा देखो जा ये सारा ये देखो ये गुंठे हैं ये किसी ने 10 रुपये लिए थे बेरानी हुए हैं बेरानी वे को सीर संजा का है ये देखो तो इसने लांडी हिंदी बोला तो ये है लांडी हिंदी ये तो है प्राचीन सौदा ये देखो ये कई सौ साल पुरानी है या बई हाँ तो भाई देखो बई भी मतलब आपने नहीं देखी हो ना तो देख लो बई भी सी होया करा नोंदे के गेला बई भी आप देखो कि बई किसी होया करती यानी ये सारा लांडी हिंदी में लिख रखे हैं। अब मैं आपके नई दिखा दूं अच्छा या पुरानी है या तो है यदीन कदीन पुरानी बहुत पुरानी बहुत पुरानी यानी हमारा दादा पड़दादा की अच्छा तो या फिर इसने पूरा बांध कर रखा करते नो हाँ और दरोड़ होया कर दिए तो यानी घर का लेन का देन का लेखा जोखा मकान का लेखा का जोखा का बनिया का जो भी मामला था सारा इसमें होया करता। अच्छा अच्छा ये फिर तो वो तिजोरी में रखा करते भैया ने भी मेरे तिजोरी तो जिसके पीछे हुआ करते नहीं वो तो तिजोरी रखा करता नहीं जो अपने बोझ के दर धंधे अलमारी अलमोरी में तिजोरी तो सबका को नहीं हुआ करती जो ये भाई है या ये कब की है तो
ये देखा कद की है, ये 2018 की है, विक्रमी संमत 2018। तो उल्लेख तो इसमें भी लांडी हिंदी में रखा है। हाँ 2018 वो विक्रम हाँ वो बस विक्रमी वो संमत पीछे है। बहुत पुराना है ये। 2018 ईब है 2083 की, हाँ और यह है 2018 18 की। की तो ये साल होगी। लांडी में लिखा है वे। और तो जो ईब ईब नंदा दिया ईब भी रह तो रहा है नंदा। हाँ मैं ईब दिखाऊंगा नहीं, ये है, ये लिख रखा ये ऊपर तो 76। हिंदी में लांडी में लिख दिया, हाँ नीचे लिख दिया हिंदी में यू वे ईब विक्रमी संमत 2030 का है। हाँ ये लिख दिया तो ये लिख रखे 300 ये हिंदी में लिखा। भाई बेल नेला। हाँ अच्छा ईब मान लो नई भी न्यू कहनी भाई ईब चल रही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल चल रही है या होगी ये होगी तो देखो ना, और इसे इसे महीने अंदागा। ये आ रही, ये तो हिंदी आएगी तो। हाँ ये हिंदी में लिखे हैं। हाँ ये तो हमारा सबका समझ में आवा है। हाँ ये 2023 मेरी लड़की का ब्याह था वे, अच्छा और ये 3 साल होए को नहीं, हाँ ये न्योंदा सारा का ये लिख रखे, ये लिख रखे। हाँ किसी ने 1100 किसी ने 2600। नहीं तो देखो 2,51,000 गाल दिए, 1,51,000 गाल दिए, 51,000 गाल दिए, 2.5 लाख गाल दिए। पहला मैंने आपने दिखाइए 1 रुपया 2 रुपये ये थे, ईब तो ये 2.5 3 लाख रुपये गाल रखी है देखो। फिर तो उस टाइम पे फिर पीसा भी तो ना होया करता। हाँ ये भी कोई तो हमने देख ली कि क्यों कर लिखी जा करती, क्यों कर लिखी जा है, बई में लिखा करते, संभाल कर रख ले हैं। लेकिन तो उन्होंने बताओ जब नुंदा लिया करते, जिस टाइम पर गालिया करते नुंदा, तो उस पर लुगाई गीत गाया करती। गाया कर दिए इब्बी गाँव है, अच्छा जिस टाइम बात बजा जाए है हाँ अंडा लिया जाए, वो एक के तपड़ पे बैठे हैं, बैठ के हाँ तो उस टाइम परिवार की औरतें इकट्ठी हो जाए हैं, और वह गीत आ रहे हैं जिक्र गाल मैं रघुवीर तो बरसात राम के रघुवीर रे फलानी, ये गीत उसका का नाम लेकर उसे का नाम जोड़े बैठे है, जो नंदा का लगा उसका नाम लेंगे भाई तो बरसा, यानी उसकी आवाज दे दे पंप मैन मर का और 10 रुपये फालतू खिला ले। तो ये तो वो काम हो गया ना जो करीब स्टेज पे है, जो किसी को कुछ को दान करा है या कुछ 1100 रुपये गाल दिए, कोई खेल का हो तो माइक में बोला नहीं कर फलाने ने इतने गाल ले, हाँ तो उड़ा भी पहले नहीं वो बोल दिया करते फलाने ने रुपये गाल उसमें बोलिया तो कौन जा करता, दिए, पर फलाने ने गाल दिया। लेकिन उसकी हौसला अफजाई खातर लुगाई गीत पहला भी गाया करते थे, इब भी गाँव है। हाँ जो कर सगाई लेती आना भी गाँव है। हाँ सगाई पे भी टेवा तो चलो ये ब्याह सगाई टेवा इकट्ठा लग गया होने, पर टेवा लगता हुआ करता, सगाई अलग हुआ कर दी, गीत सारे, लेकिन न्योंदा पे गीत गावे जो गल है नहीं उसकी बटाई करे तो गीत गा। उनका मतलब परिवार का बड़ा सदस्य गाल का करता कोई बड़ा बुजुर्ग। भाई पहला तो ये हुआ करती क्योंकि और तो खेत क्यार में भी जिंदे को जो परिवार का मुखिया हुआ करता, वही गाल के पहला हिसाब किताब करके वही गाल क्या करता। अब तो परिवार का आदमी कोई भी गाल आवे, लेकिन मेन ये थी कि परिवार का मुखिया ही गाल करता। जो करता हुई आपने बई दिखाई, आपने बताया कि मेरी लड़की की शादी थी तो उसमें नंदे नंदारा रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर किसने लिखा? तो बढ़िया पे कौन लिखवाते? ये तो आपको लिखा, तो परिवार का कोई बड़ा लिखा कोई नहीं। जैसे पूरा मेरा लड़की की शादी में ईश्वर नैन है किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, हाँ उसकी लिखे है, मतलब जिम्मेदार आदमी तो जिम्मेदार है। उससे पहले हमारे बिनान खाप के प्रधान थे दादा, उनके लड़के हैं बलवान जो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, एक ब्याह उसकी, यानी जो भी जिम्मेवार है जिस पे विश्वास है वो लिखे है। अच्छा तो भी एक बात और बता दो कि नुंदा निंदार खत्म क्या तो होती जा है जो गालन वाला नुंदा है? बेबे एक तो इस सोशल मीडिया ने सारा कर दिया, नए लिहाज पड़े हैं। पहला तो निंदारी का इतनी कैन कह दे हुआ कर दे, मैंने पहला भी बताया था, जे मान ले कत्ल भी हो जाते नहीं बेरा लग जाता ये हमारा निंदारी है, बस ओढ़े बंद न्यू कहते भाई ना अपना निंदारी है, बंद हो गया। एक तो भाईचारा टूटने लग गया, और दूसरा आर्थिक रूप से संपन्न हो गए लोग। दो कारण हो गए, भाईचारा का टूटना और आर्थिक संपन्नता, इसके कारण नंदा निंदार खत्म लग गया। अब तो पहला तो न्यू होया करता भाई जिसका गला
लिहाज होया करता उन्हें की निंदा दिया करते। ये तो जैसे मैंने शादी करी लड़की की, जे मेरा बाप ने हमारी शादी करी होगी, 4 से 5 आदमी आए होंगे। अब मैंने लड़की की शादी करी, 7,000 आदमी आ गए। अब तो नए नए लिहाज पढ़ने लग गए। लेकिन निंदा निंदा रहा फिर ये भी थोड़ा न्यू तो है भाई, निंदारी को थोड़ा प्रेफरेंस तो जो सामाजिक सोच के आदमी है आज भी निंदारी जी प्रेफरेंस दे। तो एक और भी तो चीज होगी ना, जो पहले थे तो पहले आदमी घनी दूर तक जाना पावा था, पैदल के चालने होया करते बस आस पास गांव को अंडा ही। इब काम दूर तक के हो गए, जाना आना दूर तक का हो गया, जान पहचान भी ज्यादा लोग तो होगी। बेबे उल्टी गंगा पहाड़ चट रही है। इम ना तो किसी पे काम और ना किसी तीटे। पहला दे गुआंढ में भी जा कर देनी एक रात तो कम से कम जा कर, और शहर में जा कर दे तीसरा दिन आ कर दे। एक दिन जाने का उसकी तो गिने नहीं कर दे, एक दिन रहने का तो होया करता नहीं ओ, अरे कोरो होया करता जे जड़ हो जिंदा नहीं न्यू गा करता जड़ बिगाना घर। जड़ में तो शहर में जाके बुरा रोटी खा कर दे। लेकिन ईब तो बिन ना तो किसी पर टेम और ना किसी पर काम ठल्ला हो गया। आधुनिकता यानी हम क्या थे क्या हो गए क्या होंगे अभी यूँ नहीं बेरिया दुनिया कट जाएगी जा। तो भाई ताऊ तो बहुत सारी बातें हुई है, और नोंदा निंदार पर जो बात हुई आप भी जरूर बताइए कमेंट करके कि आपने बेरा था कि नोंदा क्यों कर गलिया जा कर क्यों करिया शुरू करी। देखो वे हमारे बुजुर्ग कितने तेज रहे होंगे, कितना दिमाग लगाया होगा उन्हें कि जो नोंदा निंदार शुरू करी कि वे क्योंकि पहले इतने संपन्न नहीं होया करते, धरती में जमीन में भी इतनी पैदावार नहीं होया करती, काल पड़ा करते 12-12 साल के। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उस एक आदमी का दिक्कत नहीं होया करती, नहीं तो एक आदमी ब्याह का खर्चा शायद ठान नहीं पावे। लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा करके उधर इतना जमा हो जाया करता कि वो ब्याह का खर्चा ठा लिया करता, और ओरा का इतना भी जोर ना पड़ा करता। किसी ने 2 रुपये गाल दी, किसी ने 5 रुपये गाल दी, किसी ने 100 रुपये गाल दी, जिसका जिसा ब्यों तो होया करता। लेकिन एक गरीब परिवार में जो ब्याह होता या कुछ और होता तो वो हो जाया करता। लेकिन कितनी अच्छी परंपरा थी, कितना अच्छा भाईचारा था, एक दूसरे की सहयोग की भावना थी। लेकिन वही अगर आज की बात करें तो यह परंपरा है कितना कितना ख़त्म होती जा है। शायद गामा में तो रह रही है लेकिन बहुत कम रह रही है। नई पीढ़ी ने इस चीज़ का बेरा भी नहीं होगा। कन्यादान का तो बेरा है, कन्यादान का तो हमने भी बेरा है कि छोरी के ब्याह में कन्यादान का लिया जा है। लेकिन वही नोंदा निंदार यह परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, और तस्वीरों ने शेयर करियो और बताइयो कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।